कि लौकिक पुकार तो भगवान सुने अथवा न भी सुने, परंतु जो कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, उस पुकार को भगवान जरूर सुनते हैं। जैसे कोई बालक है और आग सुलग रही है, वो चमकते हुए अंगारों को देख करके वो लेने के लिए दौड़ता है, तो मां नहीं लेने देती, घुटनों के बल चलता है, शक्ति नहीं है विशेष, वो चमकते हुए अंगार को पकड़ना चाहता है, मां नहीं जाने देगी, रोने लग जाए, उस रोने की परवाह नहीं करेगी, आग नहीं पकड़ने देगी, वो रोना सह लेगी, परंतु आग पकड़े वो बात मां नहीं सह सकती। परंतु वो दूध के लिए रोवे और वो भी मां ना पिलावे क्या, वो रोना नहीं सह सकती मां। इसी तरह से जीव अपने उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, रोता है, वो रोना भगवान नहीं सह सकते। आप भोगों के लिए, पदार्थों के लिए, रुपयों के लिए, मान बढ़ाई के लिए, रोग के लिए, दुख दूर करने के लिए, संसार के पदार्थ प्राप्त करने के लिए रो, ये सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुने। क्यों कि ये मिटने से क्या होगा, रोग मिटेगा फिर दूसरा रोग हो जाएगा, दूसरी तीसरा रोग हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, ये क्या हो, धन मिल भी जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। ऐसी पुकार को भगवान सुने भी न भी सुने, परंतु सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, वो बात भगवान न सुने, असंभव बात है। तुम जिसके लिए मानव शरीर मिला, उसकी पूर्ति के लिए भगवान सदा मदद करने को तैयार। पारमार्थिक उन्नति के लिए हम चलते हैं, भगवान तैयार है, भगवान के भक्त तैयार है, शास्त्र तैयार है, धर्म तैयार है। ये जनता आज कलयुग की जनता भी सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले को जानने के लिए सच्चा चलता है, उसकी रोटी कपड़ा रहने का प्रबंध करने वाली आज दुनिया तैयार है, रक्षा करने वाली, सेवा करने वाली। चोर और डाकू जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों को मार सकते हैं, मार देते हैं, ऐसे आदमी जंगलों में संतों की सेवा करते हैं, समझ लेते हैं कि ये तो पारमार्थिक मार्ग में चलने वाला है, सच्चा भक्त है, उनकी ऐसी बात होने पर उनकी सेवा करते हैं चोर और डाकू। ये आज जमाने में, इस जमाने में भी ऐसी बात है। तो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलने में कौन बाधक हो सकता है? बाधक नहीं, सब के सब सहायक होते हैं, प्रकृति सहायक होती, जनता सहायक होती, भगवान सहायक होते हैं, धर्म सहायक होते हैं, शास्त्र सब सहायक होते हैं, सबके सब अनुकूल बन जाते हैं। जब वो परमात्मा तत्व को चाहता है, केवल एक लालसा होती है, तो वो लालसा होने पर आप ऐसे घबरावे नहीं कि हम तो इतने पक्के नहीं हैं, हम तो भगत भगत पर फेल हो जाते हैं, परवाह मत करो। आप अपनी धुन छोड़ो मत, इसमें निराश मत हो। निराश होना भी इसमें बड़ा भारी अपराध है, निराश होना एक बड़ी भारी बाधा है। भगवान से निराश मत हो। संसार की तो आशा में फेल होंगे और भगवान की आशा में सदा सिद्ध होंगे, इसमें कभी भी आपको फेल नहीं होना पड़ेगा। तुलसी सीता राम कहू, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। यहाँ कभी बिगाड़ नहीं होता। तो वही शरणागत भगवान के चरणों की शरण हो जाओ। और हम सनात है, ऐसा भीतर में बल होना चाहिए मन में कि हम साधारण से साधारण हैं, भक्त ऊंचे दर्जे के नहीं हैं, सदाचारी भी हम नहीं हैं, परंतु भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। क्या निर्बल बालक माँ का बालक नहीं होता? क्या हृष्ट-पुष्ट बलवान बालक ही माँ का बालक होता है? ऐसे भजन ध्यान करने वाले ही भगवान के होते हैं। क्या निर्बल भगवान के नहीं होते हैं? अरे भाई, माँ का बेटा शरीर है तो शरीर हृष्ट-पुष्ट हो तो माँ का शरीर से, निर्बल हो तो ही माँ का है। ऐसे भगवान के यहाँ भजन ध्यान त्याग वैराग्य आदि है, इससे पुष्ट है, वो भगवान का है। परंतु ये चीजें नहीं है, महान निर्बल है, साधन की संपत्ति बहुत कम है, तो क्या वो भगवान का नहीं है? अरे निर्बल है वो तो पहले है माँ का, बीमार की माँ सेवा पहले करेगी स्वस्थ की अपेक्षा। छोटा भोला बालक है, उसका पालन पहले करेगी जो बड़े बालक है क्या नहीं। इस तरह से भगवान धर्मात्मा पुण्यात्मा है, उनकी भी रक्षा करते हैं। पर पापात्मा होकर पुकार उठता है तो ये पुण्यात्मा साधु संत पहले धरे रहेंगे, पहले उनकी रक्षा करेंगे। वो
देखते हैं कि बेचारा ये निर्बल है, कर नहीं सकता, चाहता है भगवान